Hello student, welcome in Ramanujam Teaching Point. हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस में इंटीग्रेशंस के कुछ हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। उसमें आप लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा मिला था और इस तरह से मेरा उत्साहवर्धन करते रहे ताकि मैं ज्ञानवर्धक वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकूं। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि किस प्रकार के वीडियोज़ की आप मांग करते हैं, उसी प्रकार के हम वीडियो बनाएंगे। किस चैप्टर से किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को, आप अपने प्रॉब्लम को भी लिख सकते हैं ताकि मैं उसे हम सॉल्व कर सकें। आज हम लोग इंटीग्रेशन में एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे, जिसमें देखिए कुछ ऐसे दिए रहेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके सब्स्टिट्यूशन को ज़रा देख लीजिए। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सब्स्टिट्यूशन करके हम इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई एक पुट कर सकते हैं। इसमें x इज इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा यूज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में x की जगह पर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं। और इसमें अगर दिया गया हो तो x इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। अगर इस प्रकार के सब्स्टिट्यूशंस रखते हैं तो आपके प्रॉब्लम बड़े आसान हो जाएंगे और सवाल लगना आपके लिए आसान भी होगा। और कंपटीशन के दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वैसे हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसी को लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम दो विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये जो सब्स्टिट्यूशन दिया गया उसके द्वारा, और दूसरा पार्शियल फ्रैक्शंस के द्वारा भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले हम इसी विधि से सॉल्व करते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यदि आप प्रतिस्थापित करते हैं तो जिस प्रकार की वेरिएबल से प्रतिस्थापित करते हैं वैसा ही आपको वेरिएशंस में भी लिखना होगा। जैसे x के जगह पर आप थीटा के रूप में लिख रहे हैं तो dx भी थीटा के रूप में होना चाहिए। तो dx इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। ये विशेष ध्यान रखिएगा, तुरंत पहला काम यही कीजिएगा ताकि ये गलती ना होने पाए। I इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू है ए कॉस थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर इसमें से कॉमन लीजिए तो ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस विल बी इक्वल टू ए से ए कट जाएगा, 1 बाई ए बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, 1 बाई ए इंटीग्रेशन, और यहाँ पर है 1 डी थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा को ऊपर ले जाएंगे, डेट इज सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा का मान इंटीग्रेशन रख देंगे। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई ए लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस। अब इसमें सेक थीटा और टेन थीटा के मान को हम रख देते हैं। यहाँ से लेंगे
हम लोग लिए थे x इज इक्वल टू एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी x और ये यहाँ पर हो जाएगा रूट, बेस हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार ए बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टैन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी एक्स बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेक थीटा और टैन थीटा के मान को रख देंगे। 1 बाई ए लॉग सेक थीटा का मान ए बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टैन थीटा का मान हो जाएगा एक्स बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आई इज इक्वल टू 1 बाई ए लॉग, एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा ए प्लस एक्स बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 1 बाई ए लॉग, इसको लिख सकते हैं रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस एक्स के जगह पर, और इसका फैक्टर कर देंगे तो एक कोष्ट में हो जाएगा ए प्लस एक्स, दूसरे कोष्ट में हो जाएगा ए माइनस एक्स और प्लस सी। दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई ए लॉग, अब ए प्लस रूट ए प्लस एक्स और रूट ए प्लस एक्स से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। दिस विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 बाई ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स टू द पावर हाफ प्लस सी इज इक्वल टू लॉग एम टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई ट्वाइस से लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन एक्स, या ऐसे भी लिखते हैं कहीं कहीं 1 बाई, मान लीजिए ए इज़ ग्रेटर देन एक्स नहीं दिया है, कहीं कहीं ऐसे भी देता है लॉग मॉडुलस ऑफ ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। वाई क्यों इसलिए लिखते हैं इज ग्रेटर देन एक्स, या मॉडुलस क्यों लगाते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों लेते हैं, इसलिए कि लॉग किसी निगेटिव वैल्यूज़ का, किसी निगेटिव मान का लॉगरिदम नहीं निकाल पाते हैं, पॉजिटिव वैल्यू का ही निकाल पाते हैं। तो दोनों कंडीशंस दी गई रहती हैं, या तो कंपटीशन में ये इज ग्रेटर देन एक्स दिया रहेगा, या आप मॉडुलस के चिन्ह लगाए रहेंगे, तो इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डी एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करके लगाने पर इसका जो इंटीग्रेशन मान मिलता है 1 बाई ट्वाइस से लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, वेयर ए इज ग्रेटर देन सी, या मॉडुलस के रूप में ले लेते हैं ताकि पॉजिटिव मान मिल सके। इसी को दूसरे विधि से भी लगा सकते हैं। सेकेंड मेथड है I is equal to integration of dx by a square minus x square. Second method by partial fraction method. Partial fractions मेथड बहुत बढ़िया मेथड है। वैसे तो सबसे बढ़िया वही है कि कोई भी अगर दिया गया है तो उसे पुट कीजिए, आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन ये भी आसान विधि है क्योंकि कई सवाल पार्शियल फ्रैक्शन विधि से भी आते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शंस हम नेक्स्ट वीडियोज़ में समझाएंगे। फिलहाल हम इसमें सवाल को लगाते हैं। 1/a² माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिएगा जय घात का ये वेरिएबल व्यंजक होगा, उतने ही कांस्टेंट के साथ इसको समायोजित करते हैं। तो ये एक a हो गया और यहाँ पर प्लस b हो गया। इसका जो फैक्टर होगा a माइनस x और बाई a प्लस x। एलसीएम ले लीजिए, a प्लस x प्लस b a माइनस x बाई a प्लस x और a माइनस x, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसी का ये फैक्टर है, ये कट जाएगा। 1 इज इक्वल टू x का ले लीजिए a और माइनस b, a माइनस b प्लस a प्लस b और a कामन, a में भी कामन है, b a में a कामन है, बाहर ले लेंगे। कंपेयरिंग दिस, तुलना करने पर कंपेयरिंग दिस, चूँकि इधर x के है ही नहीं है कोफिशिएंट, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो a प्लस बी इज इंटू a इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 1/a, a इज इक्वल टू b हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे। ट्वाइस a इज इक्वल टू 1/a, a इज इक्वल टू 1/ट्वाइस a, b इज इक्वल टू a है, a का मान 1/ट्वाइस a। तो इस तरह से देखते हैं a और b दोनों का मान यही आ रहा है, तो ये बदल के आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई a प्लस a माइनस x प्लस b बाई a प्लस x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a और b के मान को रख दीजिए। तो 1/ट्वाइस a dx बाई a माइनस x प्लस b का मान 1/ट्वाइस a इंटीग्रेशन dx बाई a प्लस x। a माइनस x का क्या हो जाए, 1/x का log x होता है, तो इसका हो जाएगा 1/ट्वाइस a log a माइनस x और माइनस x का 1 हो जाएगा माइनस ट्वाइस a प्लस 1/ट्वाइस a log a प्लस x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। दिस विल बी इक्वल टू 1/ट्वाइस a कॉमन ले लीजिए, 1/ट्वाइस a log a माइनस x प्लस log a प्लस x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c इज इक्वल टू 1/ट्वाइस a log m प्लस log n इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी माइनस है, log m माइनस log n इज इक्वल टू log a प्लस x बाई a माइनस x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c वेयर x इज लेस देन a, और 1/ट्वाइस a log मॉडुलस ऑफ a प्लस x बाई a माइनस x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। यहाँ पर x इज लेस देन a या a इज ग्रेटर देन x, दोनों कंडीशन। तो इस तरह से दूसरे मेथड पार्शियल फ्रैक्शंस के मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि पार्शियल फ्रैक्शंस आप जानेंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड से नहीं लग सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही लगते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही एक सवाल हम लोग, एक सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक इंटीग्रेशन इसी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को रूट में लेते हैं
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे अगर ध्यान से देखें तो पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड में रूट का हटना जरूरी है। तो बिना रूट वाले सवाल चलिए हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम नहीं लगा पाएंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से ही लगाते हैं। एक्स इज इक्वल टू हम लोगों ने पुट किया था ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, जो भी पुट करें, डी एक्स को तुरंत बदल दीजिए ए कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पर बदलने के बाद ही इधर सवाल लगाने, कभी कभी ये होता है कि ये छूट जाता है और डी एक्स ही लिखते हुए चले जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स के जगह पर ए कॉस थीटा डी थीटा बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ए आ जाएगा बाहर, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा, डेट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू थीटा। चूँकि हम लोगों ने माना है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स बाई ए, ये नीचे आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो थीटा का मान हम रख देंगे, दिस विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो इस तरह से देखते हैं कि रूट 1 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा अच्छा है। एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं। इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखें, चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन इसका गुणनखंड होना जरूरी है, तो ए एक्स को आई एक्स के रूप में चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस रख देंगे, तब हो जाता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे बेहतर है। एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह पर रख दीजिए ए टेन थीटा डी थीटा, सॉरी डी एक्स के जगह पर रख दीजिए ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर बाहर लीजिए तो ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी इक्वल टू ए से कट गया, 1 बाई ए बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी सेक स्क्वायर थीटा होगा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा का हो जाएगा 1 बाई ए थीटा प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। थीटा का मान यहाँ से निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा हम लोगों ने माना था, एक्स बाई ए इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पर हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 बाई ए टेन इनवर्स
एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन से। तो ये ध्यान रखिएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो इस तरह से हम जो स्पेशल टाइप्स के दिए गए हैं उनको हम आसानी से लगा सकते हैं। यही अगर रूट के रूप में हो तब भी यही पुट करेंगे और उन सवालों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के हैं, बाकी बचे हुए को आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। ये नहीं आएगा कमेंट में लिखेंगे। ये है डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये 6 प्रकार के दिए गए हैं और इन 6 को आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। यही न्यूमेरिकल्स में भी आ सकते हैं। ये तो न्यूमेरिकल इसमें नहीं पुट की गई है, चाहे तो इसमें एक जगह पर कुछ न्यूमेरिकल मान आ सकता है या इसकी जगह पर कोई बड़ा मान आ सकता है, तो उसको मानने का तरीका आपको जानना पड़ेगा। तो जितनी बढ़िया सब्स्टिट्यूशन से सवाल लग सकता है उतनी बढ़िया और किसी से नहीं लग सकती है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और भी स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस इंटीग्रेशंस देखेंगे।